रियल न्यूज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने करण समैन की राम राम। फूले गांव में पहुंचा हूं और रिटायर्ड तहसीलदार ने फूले गांव के अंदर एक ऐसा काम कर दिया कि लोग चौपाल में आसपास के गांव में फूले फूले नहीं, जो आसपास के गांव है नहीं, उनके अंदर इतनी चर्चाओं लगी। एक बार शामी कोठी दिखा दे भाई। इतना पीछा था क्योंकि तहसीलदार आपने बेरा है कि तहसीलदार के पद पर रहते हुए अच्छी खासी सैलरी थी, लेकिन फिर भी इतना बड़ा काम, इस ऐसा काम क्योंकि यहाँ की हर चौपाल पे तहसीलदार साहब के चर्चे होने लग गए और एक बड़ी संस्था पहुंची है, सरपंच पहुंचे है गांव का, तहसीलदार के घर इकट्ठे हो रहे हैं। एक बार दिखा दे भाई क्यों हो रहे हैं, क्योंकि पूरी जानकारी तो उन तक प्राप्त करांगे। एक बड़ा काम कराया है रिटायर्ड तहसीलदार गांव फूलिया, तो पूरी जानकारी लेवाएंगे। इससे पहले हम बात करेंगे लड़के के पिताजी से। सर नमस्कार। नमस्कार जी, सभी को हमारी तरफ से नमस्कार। सर आप रिटायर्ड तहसीलदार के पद से रिटायर हुए हैं, लेकिन जो ये फैसला आपने लिया है, क्या सोच के लिया कि एक लड़का आपके में है और शादी में जो इतना बड़ा तामझाम आपके पास है, तो कोई भी कुछ भी दे सकता, गाड़ी बंगले, और काफी जगह देखा भी है कि खुद मांग कर लेते हैं, लेकिन आपने सिर्फ 1 रुपए की सगाई ली। देखो, अगला पढ़ा लिखा बच्चा देता है, हम तो बहू लेते हैं, हम लड़की लेकर आए हैं जी, और यही सब कुछ हमारा धन है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए जी। ये समाज को ये पता लगे भाई लेने देने से कुछ नहीं है। जब अपना बच्चा दे देता है तो सब कुछ ही दे देता है, और इससे अलावा कुछ नहीं चाहिए हमें। यही हमारा धन है और यही हमारी सब कुछ इच्छा है जी। ये आपके विचार थे कि या पूरे परिवार के? नहीं, पूरा परिवार के जी। देखिए, अगर मैं बात करूं महिलाओं की, महिलाओं के अंदर एक जिज्ञासा होती है कि मेरी बेटे की शादी होगी, मेरे जो बहू आएगी वो ये लेके आएगी, वो लेके आएगी, इस प्रकार का कोई विचार आया? नहीं, मैडम का भी यही विचार था भाई अपन कुछ नहीं लेंगे, सिर्फ 1 रुपया का रिश्ता जी, यही था हमारा जी। और ये हमारे दादाजी हैं सरपंच जी, इनसे भी डिस्कस। जी सरपंच साहब क्या कहेंगे? गांव से बड़ी पहल हुई है और मौके के सरपंच हैं आप, सरपंच प्रतिनिधि हैं, तो क्या कहेंगे? तहसीलदार साहब की पहले से ही सोच थी जी, भाई हमारे लिए जो सब कुछ है, बेटी है जिसने BA MA ग्रेजुएट बच्चा पढ़ाएगा, हमारे को दे दिया नहीं, धन गाड़ी घोड़े वही है, समाज में बुराई आती है। पहले सोच थी पोते की भी, मेरी बेटी की भी, इसीलिए भाई 1 रुपया ही, इससे ज्यादा और क्या होगा, गाड़ी घोड़िया से कुछ नहीं होता। पढ़ा लिखा बच्चा आ गया, समाज को सुधारेंगे और आगे ऊपर ले जाएंगे। देखिए दिमाग में कई बार आता है कि बारना का आगे गाड़ी खड़ी हुआ है, कौन मारा है, ये तो देखे है जी, बहुत कुछ है, फिर लोग बदलने लग रहे हैं। इब तहसीलदार पर के हमारा गांव में इसी से 100 आदमी हो गए, अपो गांव सुधर जाएगा, फिर पड़ोस के गांव सुधरेंगे। तो आप भी अपनी ग्राम पंचायत, हम बहुत खुश हैं जी इस बात पर, मैं बहुत बढ़िया काम किया है। तो लड़के से बात कर लेते हैं। भाई साहब आप क्या कहोगे, इतना बड़ा जो आपने काम किया है? देखिए चेहरे पर मुस्कान आपकी बता रही है, परिवार आपके साथ था, दबाव तो नहीं था आप पर कोई? ना, कोई दबाव नहीं था जी। वैसे स्टडी कहाँ तक की है आपने? मैंने ग्रेजुएशन की है। ग्रेजुएशन? हाँ। ग्रेजुएशन करने के बाद पापा के पास बैंक बैलेंस बढ़िया था, जमीन बढ़िया है, फिर भी आपने सिर्फ 1 रुपए की सगाई दी। बस यही 1 रुपए का रिश्ता लेने, यही सोच थी स्टार्टिंग से। क्या संदेश देना चाहते थे समाज को? देखिए थोड़ा है वो है, तो मैडम से बात कर लेते हैं। नमस्कार। नमस्ते। तो आपने कभी सोचा था कि इस प्रकार का परिवार मिलेगा? सोचा तो नहीं था, लेकिन जितना सोच रही थी उससे भी बढ़िया मिला है। तो कितनी खुशी है आपको? मैं बहुत खुश हूँ, मेरा पूरा परिवार खुश है। देखिए जब बेटी बड़ी होती है तो बाप पर एक दबाव रहता है कि इसकी शादी कैसे करेंगे, दहेज देना पड़ेगा, क्योंकि चिंता होती है बाप को, तो आपके बाप को भी होगी। तो आपको कैसा लगा जो जब आपने इस परिवार में रिश्ता जोड़ा है, तो आपको कैसा महसूस हुआ? हमें बस ये लगा कि जैसा परिवार चाहिए था वैसा ही मिला है, और कोई वो नहीं है। तो स्टडी आपने कहाँ तक की है? MSc मैथमेटिक्स। MSc मैथमेटिक्स से हैं आप, तो जो परिवार में आए हैं कैसा फील कर रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मेरा ही परिवार है, पहले से ही मिला जुला। तो क्या संदेश देना चाहेंगे जो इतना बड़ा काम किया है? मैं यही कहूंगी कि आपने भी बहुत अच्छा किया, आप यहाँ पे आए, आपके जरिए लोगों तक ये बात पहुंचेगी कि हर कोई ऐसा ही करे बिल्कुल जैसा हमारे परिवार ने किया है जी। ताई राम राम। ताई इसका दिखा देख रखा, थोड़ा और जूम करके आना। ताई तो वहां से कहना तो ताई कह भी देगी, मेरी बात सुन ताई, मेरी बात सुन। बेटा खुश था तो सारा टाबर जमा, सारा परिवार ने जमा, हमारा तो जमा
मुस्सी मुस्सी ने सलाह करी थी हाँ सबने भाई, बेटा एक मेरे रुपया बिटिया ला ने भी मेरे बेटे ने भी उसके पापा ने भी देखे कहते तो तड़का न्यू ना, कर ना, मैं न्यू लेके आई थी ना हैं? मैं तो न्यू ले आई थी तो कुछ भी नहीं आई मैं तो बेटा कुछ नहीं रही थी मैं भी नहीं आई थी हाँ भी न्यू आई हाँ युवा विचार था बेटा मैं बालक बढ़िया चाहवा थे बालक बढ़िया मिल गया पढ़िया लिखे भी मिल गया मैं हमेशा चाह बस हमारी सेवा करे जाओ देखिए वो तो आपने पढ़ी लिखी मिल गई बहुत हो लेकिन माँ का दिमाग में हुआ है भाई मेरी बहू यू चीज लिया हुआ है गाड़ी घोड़े क्योंकि तहसीलदार ना की बेटा सब कुछ चीज हमारे मुंह पर कुछ कुन महंगे मैं कुछ कुन लेना हमारे तो बहु बहु आनी चाहिए अच्छा अच्छा तो खुश है तो हाँ जमा खुश खुश रखेगी जमा खुश रखूंगी मेरी बेटी ने अच्छा दिखा दे देखिए ये होता है भाई सास बहू का प्यार ये सास बहू का प्यार दिखने लग रहा है आपने ठीक है तो आप बताओ जी सेवा सावा करोगे जी बिल्कुल हैं ठीक है हाँ जी। तो देखो भाई अब जो ट्रस्ट पहुंचे हैं यहाँ पर सम्मानित करने के लिए उसके जो अध्यक्ष हैं हमारे साथ हैं कपिल नारंग जी उनसे ही बात करेंगे क्योंकि इनके द्वारा जो आज इनको सम्मानित किया गया है मैं इनको एक बार सल्यूट करूंगा क्योंकि देखिए इतनी बड़ी पहल जो की है और उसमें अपना योगदान देना बहुत बड़ी बात है समाज के लिए सर नमस्कार नमस्कार जी। सर क्या कहना चाहेंगे आप फुलिया गांव में पहुंचे हैं और गांव से एक नौजवान युवाओं ने बड़ी पहल की है तो क्या कहेंगे उसको लेकर ऐसा ही जैसे हमें पता चला कि इस गांव में एक साथी नौजवान ने ऐसा बहुत ही अच्छा कार्य किया है तो हमारा कोई संपर्क हुआ कि उनके द्वारा हम यहाँ पहुंचे क्योंकि एक ये प्रयास होना चाहिए जो समाज में कुप्रथाएं आडंबर फैले हैं ऊंच नीच का भेदभाव है जो पैसे के प्रति मतलब हम सुनते हैं कि दहेज के कारण हत्याएं होती हैं या गलत काम होते हैं तो उन सब चीजों पर उन कुप्रथाओं पर उस आडंबरों पर उस ऊंच नीच भेदभाव पर ये करारी चोट मारी है इस नौजवान युवा ने बहुत ही दिल खुश हुआ और हमारी टीम ने फैसला किया कि हम उस साथी को सम्मानित करके आएंगे और लेकिन यहाँ आने के बाद उस नौजवान साथी की पहल के बारे में तो हमें पता चल गया था यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि उनके पिताजी उनकी माताजी और गांव के सरपंच प्रतिनिधि और जो एक्स सरपंच भी रह चुके हैं तो सभी की यही सोच और सभी के विचार सुन के मतलब इतना दिल खुश हुआ कि मतलब इस गांव में तो बहुत ही अच्छे लोग रहते हैं और इन अगर ऐसी सोच रही तो ये गांव में और भी साथी तैयार होंगे तो और साथी तैयार होंगे और इस प्रकार वो विवाह करेंगे बिना दहेज के तो हमारा समाज कितना प्रफुल्लित होगा कितनी उसकी दशा बदल जाएगी बहुत ही उन्नत विचारधारा हो जाएगी। तो आपकी संस्था हर युवा को सम्मानित करेगी अगर ऐसा कोई कार्य करता है बिल्कुल हमारा पूरा ये प्रयास रहेगा जहां भी कोई भी युवा साथी अगर इस प्रकार बिना दहेज के शादी करता है तो हम वहां जाकर उसको सम्मानित करेंगे। सम्मान तो एक होता है कि हाँ एक सम्मान शब्द ही ऐसा है एक प्रतीकात्मक होता है हम उसको यहाँ पर जिसने दहेज ही नहीं लिया हमारे से सम्मान में क्या लेगा वो ठीक है जी लेकिन यहाँ पर आकर हम उनका धन्यवाद करते हैं परिवार की तारीफ करते हैं एक प्रशंसा ही सबसे बड़ा सम्मान है तो हम वहाँ यहाँ हम वही करने आए हैं एक प्रतीकात्मक है कि हाँ हम बच्चे को प्रोत्साहन देने आए हैं ताकि इसको भी अपने विचारों पर और पूरे परिवार को गर्व हो कि हमने कितना अच्छा काम किया है। थैंक यू कपिल जी। तो तहसीलदार साहब एक बात और सुनना में आई थी जो थापे लाए हैं उनमें भी आपने को नहीं लिया कुछ नहीं जी मैं थप्पे लगवाए नहीं। अच्छा हाँ और लगवाओ भाई अच्छा मेरे तो सब कुछ ही हुए है ठीक है आपने नहीं लगवाया नहीं जी बात का तो लग गया बात ठीक है तो अलग मैटर नहीं भाई देखो जी कपिल जी मैं एक बात और कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से हमें पता चला कि बहू रानी पढ़ी लिखी है MSc मैथमेटिक्स है तो जो भी साथी जो भी ऑडियंस आपकी ये वीडियो देख रही होगी तो आप भी शिक्षा के महत्व को समझें कि एक लड़की को उसके माँ बाप ने शिक्षित किया आज वो ऐसे अच्छे परिवार में आई है जो शिक्षित परिवार है और उनकी कितनी उन्नत सोच है एक शिक्षा के माध्यम से ही आज वो बेटी इस इतने अच्छे घर में इतनी अच्छी सोच वालों के घर में पहुंची है। तो मेरा ये सबसे कहना है ये सभी से अपील है कि अपने बच्चों को खासकर बेटियों को शिक्षा के प्रति महत्व को समझें और सभी बेटियों को शिक्षित करें। जी थैंक यू सर। दो बहुत बड़ा संदेश जो कपिल सर ने दिया है ये इस साइड में मैं कहूंगा दिखाएं संस्था के सदस्य हैं रामदिया बिठमड़ा से सर क्या कहेंगे आप ये तो मतलब बताया भी दिया सबने और जो संस्था चला वहां पे परमार्थ चैरिटेबल ट्रस्ट पे बहुत से साथी हैं इसमें जुड़े हुए हैं समाज सेवा के कार्य कर रहे हैं
तो उसमें एक अपना यो रिश्तेदार था, मतलब इसने रिश्तेदार ना कहो, आप नहीं कहते मेरा साला था। हाँ, मेरा साला था मतलब तो, सीधा कहते हैं। तो इस करके भाई साहब इश्ती मारा साथ देने का काम करे, इससे बड़ा तो काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि इश्ती मारा तरफ देख के भाई ये भी समाज सेवा के कार्य कर रहे हैं। तो मतलब इन्होंने बोलिया मैं तो मतलब इनका पूरा परिवार बोले माँ में तो 1 रुपया की सगाई लेंगे, 1 रुपया भी जानता है भाई, ये तो एक मान सम्मान हुआ है जो वो करे है। वह बहुत बड़ा कर ये कर दिया, मतलब और सूत्री बहू आएगी, सारा सौदा अपना बढ़िया छोरा चाहल था, बिल्कुल। तो कुछ कौन चाहा था, मतलब बहुत बढ़िया है। मैंने जोड़ी मिल गई तो है जोड़ी मिल गई, बहुत बढ़िया। ऊँ भी परिवार का मामला मेरा बढ़िया भाई, 13 साल हो गए मेरी शादी हुई ना, तो बढ़िया है जो तो मन में कुछ और हो। और तो मन में जमा खुशी है भाई, जमा बहुत बढ़िया है भी, मतलब खुशे रखांगे इनकी भी, सारा कोई दिक्कत को नहीं। तो धन्यवाद आपका। तो आपने देखा भाई फूलिया गांव में थे जी। हाँ जी, हाँ जी भाई, सबसे पूछो कोई बटे हुए अंगूठी को नहीं मिली, गम तो नहीं इनको? पूछो जी एक बार आप। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात जरूर पूछे हैं भाई। मेरी बात सुनाओ, बात सुनो 1 मिनट। जो ओया कर है नहीं तन्ने तेरा तो मिल गया होगा पूरा? भाई मेरा तो है नहीं, मेरा तो बहुत ज्यादा मिल रहा है, कसम दले मैं तो मतलब इंदी बेरा सारा काम नहीं ले लिया मन्ना तो बहुत ज्यादा मिल रहा है। कदे मन में जो है ठीक हो। मैं तो एक और बताऊं, 6 साल पहला था यह लड़की आई है नहीं जो अपना बहू बन के, हाँ। इसका परिवार ना जानू, बहुत घना शरीफ परिवार है भाई, बहुत बढ़िया है शुक्र। हाँ बिल्कुल, गाँव है अलीपुरा गांव है। अच्छा। हाँ बहुत बढ़िया आदमी है, उसकी तो मतलब न्यू कहता मारा मेल को नहीं मिलता, महा बढ़िया जी। फिर इसका पापा ने न्यू कह दिया था बोले मेल की के अपना तो लेना ही कुछ नहीं तो मतलब लड़की भाई बिल्कुल बहुत बढ़िया। न्यू क्या करा है, जिसने बेटी दे दी सब कुछ दे दिया। न्यू क्या करा है ना, जमा बहुत कुछ दे दिया भाई, जमा सारा सिस्टम आ गया, पढ़ी लिखी आएगी बहू। हाँ ताई, बेटा बहू चाहो तो पढ़ी लिखी आएगी, कामयाब हो जाएंगे बच्चे, हमें भी हमारी भी आत्मा ठंडी हो जाएगी। हाँ। और कुछ और कुछ नहीं बेटा, और सब तो कुछ फिर मिल गया, मिल गया, मतलब पैर पूर दबे सेवा जाएगी। कर दे बेटा, हमारी बाइक है सब कुछ। और तो कि हमेशा काम हा करना को यार, जे लायक लूटी कड़िया तो मैं बढ़िया भाई। लो जी ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं इनका सेवा कर देगी जी, बहुत बढ़िया। जी बिल्कुल, अपने मम्मी पापा से पढ़ के करूंगी। पढ़ के करोगे वादा, आपने ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हो जी बिल्कुल। तो ये देखा भाई, हंसी मजाक देखो, खुशी का माहौल है। और जो वीडियो के माध्यम से हम आपको संदेश देना चाहते हैं वो है दहेज प्रथा के खिलाफ। क्योंकि आज तहसीलदार साहब के पास बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा थी, करोड़ों रुपए की थी, लेकिन इन्होंने एक बड़ी मिसाल पेश की है 1 रुपए का रिश्ता लेके। यही संदेश हम देना चाहते थे कि परिवार अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो, और इसमें शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि इन्होंने मैथ से MSc की हुई है और ये परिवार है जो संपन्न परिवार में ये आई है। तो कैसी ये रिपोर्ट लगी है, कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। फिर नई अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।